Hey guys, welcome back to the another video. Let's talk about Ashnil Grover's new book, that is Doglapan, the Shark Tank. We all know the Doglapan, and he has done wonderful marketing when it comes to his book, because ऐसी मार्केटिंग करना कोई एज ए स्टार्टअप फाउंडर ही जान सकता है, या ऐसी मार्केटिंग करना, उसमें कंट्रोवर्सी क्रिएट करना, उसके बारे में प्रमोशन करना, ये कोई एंटरप्रेन्योर का ही दिमाग हो सकता है। अदरवाइज इतनी बुक ये विद इन फ्यू डेज ये बेस्ट सेलर पे जाएगी विदाउट प्रमोशन, दैट इज इम्पॉसिबल। सो आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट दिस बुक, आई एम गोइंग टू गिव यू माई ऑनेस्ट रिव्यू व्हाट डू आई थिंक अबाउट दिस बुक Doglapan, and whether it is really Doglapan or whether it is really good book, we will see in this video. So I finished reading this book like last week when I was traveling, and I'm trying to read that book, go through all the pages. And one thing I really enjoyed reading book about is the harsh truth about the startup. उसने बहुत सारी चीज़ों के बारे में इस बुक में बात की है। सो इस बुक के बारे में बात करें तो इस बुक में अराउंड 15 चैप्टर्स है अबाउट हिज ओन लाइफ। ये बुक आई वोंट से द मोर अबाउट द स्टार्टअप और अंडरस्टैंडिंग कि स्टार्टअप में चीज़ें क्या क्या होती है, या आपको स्टार्टअप में कैसे डील करना चाहिए। ये बुक उस बारे में कम है, बट इज़ मोर अबाउट हिज पर्सनल लाइफ। लाइक अश्नील ग्रोवर की पर्सनल लाइफ में जो जो चीज़ें हुई थी, वो सारी चीज़ें अगर आपको जाननी है, या अगर आप बिग फैन हो भारत पे के एंड अश्नील ग्रोवर के या शार्क टैंक के, देन यू शुड डेफिनेटली चेक आउट दिस बुक। बट अदर दैन इफ़ यू आर जस्ट लुकिंग फॉर कि यार इसमें से मुझे बहुत सारे लाइफ लेसन मिलेंगे, इससे मुझे पता चलेगा कि स्टार्टअप कैसे रन करते हैं, स्टार्टअप में क्या क्या होता है, देन आई एम सॉरी माई फ्रेंड, वो सारी चीज़ें आपको इस बुक में डेफिनेटली नहीं मिलेगी। आपको मेजरली फोकस, अगर इस बुक का मेजर फोकस है काइंड ऑफ अ बायोग्राफी, इस बुक में बायोग्राफी के टाइप के जो जो चीज़ें होती है वो एक्सप्लेन की गई। अगर आपने पहले बायोग्राफी पढ़ी हो तो आपको ये बुक की भी आइडिया आ जाएगी। अगर आपने बायोग्राफी नहीं पढ़ी हो, देन दिस बुक विल फाइंड यू मोर अबाउट द बायोग्राफी। सो बुक स्टार्ट होती है उसके वेयर इट ऑल बिगिंस, उसके बचपन की लाइफ स्टोरी से, उसके बचपन में क्या क्या हुआ, हाउ ही स्टार्टेड डूइंग इन लाइफ, हाउ ही talk about everything about his बचपन की life, and then the part come when he meets love of his life. In the next chapter he talks about his नौकरी डेज के, उसके नौकरी के डेज में क्या क्या हुआ था, and all about that stuff कि how the नौकरी life is and everything. Then he enters the point where the entrepreneurial skills started showing up, एंड उसकी एंटरप्रेन्योर जर्नी क्या क्या थी। बेसिकली वो उसकी जर्नी कैसे स्टार्ट हुई इसके बारे में थोड़ा सा एक दो चैप्टर से, एंड ही ट्राई टू अंडरस्टैंड उसके फैमिली का सपोर्ट कैसा था, उसके वाइफ का सपोर्ट कैसा था, वगैरह वगैरह, वो सारी चीज़ें ही टॉक्स अबाउट इन द चैप्टर। एंड देयर इज दिस डार्क फेज कम कि उसने सब कुछ डीमोटिवेटेड हो गया है, सब कुछ छोड़ दिया है, एंड दैट इज अ काइंड ऑफ स्टफ। एंड देन द पार्ट कम्स वेयर अबाउट ही टॉक अबाउट द भारत। सो भारत पे की जर्नी उसने जेनेसिस ऐसे बोल के कहा है क्या उसकी भारत पे की जर्नी, देन सक्सेस is a staircase वगैरह वगैरह, मतलब you cannot take the lift to the success, you have to go to the staircase, जो हमने बहुत बार ऐसे सुना है, you cannot take the shortcut, you have to go through the hard work and everything. So around that this book revolve भारत पे के बारे में उसकी about the journey. Then the Shark Tank controversy के बारे में he talks about, and Shark Tank में उसने क्या क्या किया था, why the Shark Tank is there. Then he says that everyone goes there to get famous. It's not always about you don't want to get famous, something not like that. You always wanted to get famous. बहुत सारी ऐसी चीज़ें कि इस बुक में बताई गई है, and that is a good part. I do have a huge respect for Ashnil Grover for building Bharat Pay, which is kind of a good starter. Then he is the way he entered into the Shark Tank and the exit in the Shark Tank, everything about that. So that is a kind of interesting stuff to read, because Shark Tank is kind of currently trending in India, and it's more about that कि उसने क्या क्या लिखा था and क्या क्या हुआ था Shark Tank में. The last chapter in this book, that is something I really love. He says that truth is stranger than fiction. So something I really enjoyed reading that last chapter as compared to all other chapter. That is something interesting I found. But if I talk about my personal opinion, whether I like this book, whether I hated this book, what do I think about this book, well, I will give you my honest opinion. So if you are the person who have never heard about the Ashnil Grover, then you should definitely read this book. At least he is one of the India's great entrepreneur who have invested in lot of startup, Nykaa, IPO, Kotak. So बहुत सारी चीज़ें the Bharat पे started. So if you have the zero idea about Ashnil Grover, and if you are belong to the business and startup world, आप ये definitely book पढ़ सकते हो डोगलापन, because इसमें आपको उसकी पूरी लाइफ की हिस्ट्री आपको पता चल जाएगी विद द लेटेस्ट पॉइंट। आई मीन उसके शार्क टैंक की जर्नी से लेके अब तक की जर्नी तक सब कुछ आपको एक ही बुक में पता चलेगा। नहीं तो अगर आप उसके बारे में सर्च करोगे तो आपको बहुत सारी ऐसी डिफरेंट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। बट इसने खुद की लिखी हुई इन्फॉर्मेशन है, तो आपको उसके बायोग्राफी टोटल मिल जाएगी। इफ़ यू आर अ पर्सन ऑलरेडी इनटू द बिजनेस एंड स्टार्टअप, अगर आपको लगता है कि आपको इस बुक से बहुत सारे स्टार्टअप लेसन्स वगैरह मिलेंगे, देन सॉरी माय फ्रेंड, इसमें से आपको ऐसे कुछ भी ज़्यादा चीज़ें नहीं मिलने वाली है। अगर आपको लगता है कि ये बुक स्पेसिफिकली स्टार्टअप के बारे में है, देन दिस इज़ नॉट लाइक दैट।
आई वोंट रिकमेंड रीडिंग 100%, अगर आपको बायोग्राफीज वगैरह पढ़ना पसंद नहीं है तो। मगर आपको बायोग्राफीज पढ़ना पसंद है और अश्नील ग्रोवर एज अ शार्क टैंक पसंद है या उसकी जर्नी जाननी है, देन यू शुड डेफिनेटली गो एंड रीड दिस बुक। अगर आपको इसका रिटर्न रिव्यू चाहिए एंड इफ यू आर लुकिंग फॉर दैट, मेक श्योर यू जॉइन द न्यूज़लेटर वेयर आई शेयर एवरीथिंग अबाउट दैट। So that's all for the today's video. See you in the next one. Bye bye.